मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम उषा मल्होत्रा फ्रॉम एमपीएस। आज हम एकादश पाठ है 11वां पाठ वानरा के बारे में पढ़ेंगे। बंदर के बारे में तो बच्चों आप सब जानते हैं कि बंदर कितने शरारती होते हैं। वह उछल कूद करते हैं, लोगों का नुकसान भी करते हैं, है ना। और हमें देखने में अच्छे भी लगते हैं। हमें भी मन करता है कि उनके साथ जाके खेलें, लेकिन कई खाने वाले भी होते हैं, कई अच्छे भी होते हैं। तो इसलिए हमें इनका ध्यान भी रखना चाहिए कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा दे। इस पाठ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, दिवाकर दिवाकर बही कोलाहल किमर्थम भवति। दिवाकर और प्रभा भाई बहन है। दिवाकर बड़ा भाई है और प्रभा छोटी बहन है। तो दिवाकर जो कहता है बही बाहर, कोलाहल शोर, किमर्थम किस लिए, भवति होता है, बाहर शोर किस लिए होता है। प्रभा बही पश्यति, बाहर देखती है। बही मैंने बाहर, पश्यति मैंने देखती है। अग्रजा बड़े भैया, वो कहती है बड़े भैया। वही वानरा संति, बाहर बंदर है। बाहर देखती है, बोलती है बड़े भैया बाहर बंदर है। ते वे सब ग्रहात घर से, ग्रहम घर की ओर, प्रति मैंने घर की ओर, धावंती दौड़ते हैं। वे सब घर से घर की ओर दौड़ते। सर्वत्र कूदन्ति, सभी जगह कूदते हैं। वृक्षेपे पत्राणि त्रोटयन्ति, वृक्षों से पत्ते तोड़ते हैं। वृक्षों के पत्ते जो हैं तोड़ते हैं। वे सब एक घर से दूसरे घर की ओर दौड़ते हैं, सभी जगह कूदते हैं और वृक्षों के पत्ते तोड़ते हैं। बंदरों का काम ही यही होता है, शरारत करना, नुकसान करना है। दिवाकर ग्वाक्षात, ग्वाक्षात कहते हैं विंडो को, खिड़की को। बही पश्यति, खिड़की से बाहर देखता है। अनुजे छोटी बहन। एका वानरा, एक बंदर। बालकस्य, बालक के। हस्तात्, हाथ से। मिष्ठानम, मिठाई। नयति खादति, लेता है खाता है। एक बच्चा बेचारा खड़ा होके मिठाई खा रहा होता है तो उसके हाथ से क्या करता है, मिठाई छीन लेता है और खाता है। एक बंदर बालक के हाथ से मिठाई लेता है, खाता है। बाल का क्रदंती, बालक रोता है। अब मिठाई छीन लोगे तो बालक तो रोएगा ही। बंदर क्या उसके हाथ से मिठाई छीन कर खा जाता है तो बालक रोता है। प्रभा अन्य वानर है, दूसरा बंदर। बालिका, बालिका के हस्तभ्याम, हाथ से। पुस्तकानि नयति, पुस्तकें लेता है। देखिए इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि बंदर जो है बच्ची के हाथ से पुस्तक छीन लेता है, ये मिठाई छीन लेता है, ये पत्ते तोड़ रहा है ना। दूसरा बंदर बालिका के हाथ से पुस्तकें लेता है। तानी इतस्ततः क्षिप्ति, वे सब इधर उधर फेंकता है। वो पुस्तक छीन कर इधर उधर फेंक देता है। बालिका वानरात् तृष्यति, बालिका जो है बंदर से डरती है। प्रभा अन्य वानरा, सॉरी दिवाकर। तत्र एक वानरी अपि अस्ति, वहां एक जो है मादा बंदर यानी बंदरी, वहां एक बंदरिया भी है। वानरी अंके, बांदरी की गोदी में। शिशु वानरा अस्ति, छोटा बंदर है। शिशु यानी बच्चा बंदर है। वानरी तेन सह, बंदरी उसके साथ। सर्वत्र धावती कुदरती च, बंदरी जो है उसके साथ सभी जगह दौड़ती और कूदती है। वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर सभी जगह दौड़ती और कूदती है, लेकिन उसका बच्चा उसकी गोदी से गिरता नहीं है क्योंकि उसने इतनी अच्छी तरह से अपनी माँ को पकड़े हुए होता है। परंतु शिशु बच्चा अंकात न पतती, गोदी से नहीं गिरता है। प्रभा स वानरा दूर दूरतः अत्र एव आगच्छति, वह बंदर दूर से यहाँ ही आता है। वह बंदर दूर से यहाँ ही आता है। अहम वानरेभ्यः त्रस्यामि, मैं बंदरों से डरता हूँ। मैं बंदरों से डरती हूँ। वो कह रही है वह बंदर दूर से यहाँ ही आता है, मैं बंदरों से डरती हूँ। कौन कह रही है? प्रभा।
दिवाकर त्वं वानरेभ्यः किमर्थं त्रस्यसि, तुम बंदरों से किस लिए डरती हो। ते तव गृहं न आगच्छन्ति, वे सब तुम्हारे घर नहीं आते हैं। ते गृहात् बहिः एव सन्ति, वे सब घर से बाहर ही हैं। वे सब घर से बाहर ही हैं। बंदर बहुत सारे हैं इसलिए संति आ गया। वे सब घर से बाहर ही हैं। अब प्रभा क्या कह रही है। प्रभा परमेते वानरात् नगरम किम अर्थम आगच्छन्ति, परंतु ये सब बंदर जो है जंगलों से नगर किस लिए आते हैं। तत्र किम अर्थम ना वसंती, वहां किस लिए नहीं रहते हैं। हाँ जी, आप में से कोई बताएगा कि प्रभा ने ये क्वेश्चन किया है कि बंदर जो है वन से नगर की ओर क्यों आते हैं, वहीं क्यों नहीं रहते हैं। तो बताना चाहेगा आप में से। हाँ कपिल बताइए। मैम आई डोंट नो। हेलो। हाँ जी धनंजय आप बताइए। मैम शायद से क्योंकि वो इंसानों से डरते हैं। ये भी है, इंसान जंगल में थोड़ा रहते हैं। तो ये कहते हैं जंगल से नगर की ओर क्यों आते हैं। क्योंकि वो वहाँ पे वहाँ पे। हाँ जी योग्य बताइए। मैम वहाँ पे जंगल में कुछ या तो उधर खाना खाने जाते होंगे या जंगल में कोई उनको जानवर परेशान करता होगा। ओके 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 ठीक है। हाँ जी देखिए, दिवाकर है जना वृक्षान कृतंती, लोग जो है वृक्षों को काटते हैं। अब वृक्षों को काट देंगे तो वहां रहने का स्थान नहीं बचेगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जिस कारण उनको ना चाहते हुए भी कहाँ आना पड़ेगा, जंगलों में, जंगलों से शहर की ओर आना पड़ेगा। लोग वृक्षों को काटते हैं। अधुना वृक्षा अधिका ना सन्ति, अब वृक्ष अधिक नहीं है। अतः फलानी अपि अधिकानि न सन्ति, इसलिए फल भी अधिक नहीं है। वो भूक्षिता भूखे वानरा बंदर वन से नगर की ओर आते हैं। बुभुक्षिता वानरा वनरता नगरम आगस्ते, भूखे बंदर जो है वन से नगर की ओर आते हैं। गृहभ्य फलानी खाद्य पदार्थानि आरभते, घरों से फलों और खाद्य पदार्थों को चुराते हैं, छीनते हैं, चुराते हैं, है ना। वो क्या है, भूखे होने के कारण वन से नगर की ओर आते हैं और घरों से फलों और खाद्य पदार्थों को चुराते हैं। प्रभा अतः वृक्षारोपण आवश्यक अस्ति, इसलिए वृक्षों को लगाना बहुत जरूरी है। वन्य जीवेभ्य वनम एव निवास अस्ति, वन्य जीवेभ्य वन में रहने वाले जीवों का वन में ही निवास है। दिवाकर आम सत्यम वत्सी, आप सही कहते हो। आकाशे श्यामा मेघा संति, आकाश में काले बादल है। प्रभा इदानीं वर्षा भवति, अब वर्षा होती है। वानरा अत्र धावन्ति, बंदर यहीं दौड़ते हैं। सर्वत्र जलम एव पश्यामि, सभी जगह जल ही देखती हूँ। मेघा जलम कुतः विन्दति, बादल जल कहाँ से पाते हैं। आपको सबको पता है वाटर सर्किल जो होता है उसके अनुसार कैसे बादल बनते हैं, कैसे जल बरसते हैं, सबको जानते, सब जानते हैं। जो बादल जल कहाँ से पाते हैं। दिवाकर मेघा बादल, सागरेभ्य सागरों से, सरिताभ्य नदियों से, जलाशयभ्य जलाशय तालाबों से, और तालाबों से जल, जलम विन्दति जल पाते हैं। बादल जो है सागर से, नदियों से और जलाशयों से जल पाते हैं। ते तत् जलम वर्षा रूपे, वे सब उस वह जल वर्षा के रूप में धराए धरती पर प्रक्षेप्य जीवेभ्य चक्षन्ति, वृक्षों और जीवों को देते हैं। वे सब वे वह जल को
वर्षा के रूप में धरती वृक्षों और जीवों को देती है। प्रभाव। यदा आकाशात मेघा वर्षन्ति, जब आकाश से बादल बरसते हैं, तदा धराया पादपात्राणा तृणानि च उद्भवन्ति, तब धरती पर पौधे और घास उगती है। जब आकाश से बारिश होती है तभी धरती पर पौधे और घास उगते हैं। जीवाकार। उच्चतम वदति, सही कहती हो, उचित कहती हो। पादपेभ्य वृक्षेभ्य जीवेभ्य च जलम आवश्यकम, पौधों के लिए, वृक्षों के लिए और जीवों के लिए, प्राणियों के लिए जल क्या है? आवश्यक है। जलम तो जीवनामस्ति, जल तो जीवन है, जल तो जीवन है। सभी के लिए जल क्या है? बहुत आवश्यक है। अब देखिए श्लोक। दूरतः पर्वतारम्य, दूर से ही पर्वत रम्य होते हैं, मनोहर होते हैं, अच्छे लगते हैं। दूरतः मृग तृष्णिका, दूर से ही मृग की तृष्णा। दूरतः सिंह भल्लुका, दूर से ही शेर और भालू जो है अच्छे लगते हैं। दूरतः मूर्ख मानना, मूर्ख मानना भी दूर से अच्छा लगता है, लेकिन जब पास आता है तो उसकी असलियत पता चल जाती है। इसी तरह पर्वत भी दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उसके पास जाना चाहें तो वो इतनी दूर होते हैं कि वहां जाते जाते वो हम थक जाते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते। दूर से जो मृग की तृष्णा, दूर से शेर भालू अच्छे लगते हैं, लेकिन पास जाने पर हमें उनसे खतरा होता है। इसी तरह मूर्ख मानव भी क्या होते हैं? दूर से ही अच्छे लगते हैं। आशा है बच्चों ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। घर पे बैठ के आप इसे अच्छी तरह से लर्न कीजिए। थैंक यू।